अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ। और मिल्क पाउडर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो नीडो का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने 2 कप खुश दूध ले लिया था। और इसके बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच इसमें मैं वो डालूँगी बेकिंग मैदा डालूँगी। और ये मैं मैदा शामिल कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने इसमें जो बेकिंग पाउडर लिया था, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, तो वो मैं 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। उस ये मैं अब इसमें आपको दिखा रही हूँ कि लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर डालना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने अब इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैं अब इसमें घी शामिल करूँगी। घी मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन घी को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 टेबलस्पून मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। और घी शामिल करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर दिए थे। तो वो ये अब मैं घी शामिल मैं कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं अब अंडे डालूँगी। तो इसमें मैं अब 2 अदद अंडे डाल के मैंने इसको अच्छी तरह अब अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। जैसे आपको पता है कि ईद आ रही है, तो ये नमकीन ईद है लेकिन फिर भी मीठा ज़रूर बनता है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके घर वालों को ज़रूर अच्छी लगेगी। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। आपने इतना मिक्स करना है कि अच्छी तरह जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके गूंद लेना है और एक अच्छी सी डो की शक्ल दे देनी है। तो ये अब मैं अच्छी तरह इसको गूंद रही हूँ। ये मैंने अच्छी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अब ये मैं मिक्स करके आप मैंने डो बना ली थी। फिर मैंने क्या किया था, अपने हाथ को ग्रीस कर लिया था घी से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बस एक छोटा सा आपने पेड़ा सा बना लेना है। और इस बॉल को अच्छी तरह यानी आपने बनाना है, इसमें क्रैक ना आए और बिल्कुल यानी कि आपकी सॉफ्ट बॉल बने। दबा दबा के हाथ से ऐसे बना लें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट यानी कि आपका वो पेड़ा बन गया है। तो ये अब बस आप इसको इस तरह मैं अभी सारे बना लूँगी। तो तकरीबन इसमें 17 बॉल्स बन जाते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, 1 लीटर दूध लिया था और उसमें 3-4 कप मैंने इसमें चीनी डाल के इसको मिक्स करके बॉयल कर लिया था। और दूध को चीनी के साथ बॉयल कर लें ताकि चीनी आपकी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। फिर इसमें मैंने 2-3 इलायची छोटी डाली थी, तो वो मैं छोटी इलायची मैंने इसमें अब मैं शामिल कर दूँगी। और ये देखिए मैंने अब छोटी इलायची इसमें शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह मैंने चमचा हिला रही हूँ ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब चीनी अच्छी तरह मिक्स होगी तो फिर मैं इसके अंदर वो जितने भी जो मैंने रस मलाई के लिए बॉल्स बनाई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखें मैं अब आपको दिखा रही हूँ ये कितने, ये देखिए ये बिल्कुल देखें इसमें क्रैक नहीं था। और मैंने ये सारे अब बॉल बना लिए थे। फिर जैसे ही दूध में बॉयल आया था तो फिर ये मैंने सारे बॉल्स इसमें मिक्स कर दिए थे। अब ये देखें फिर मैंने ऐसा सा चम्मच चलाया था। और इसमें प्लीज़ चम्मच मत चलाइएगा और क्योंकि ये टूट जाएगी। बस आप इसको हल्के एक बॉयल आने तक इसको चूल्हा आप तेज़ कर लें ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने चूल्हे की आंच को कम कर लेना है और इसमें 2-3 बॉयल देने हैं। जब 2-3 बॉयल आ जाएंगे फिर आप इसको ढक्कन से ढक के दम पे रख दें। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको ढक के रख देना है। ये देखिए अब ये दूसरा इसमें बॉयल आ गया है। तो अब मैं इसको उसी आंच पे 2-3 बॉयल दूंगी ताकि इसमें बॉयल अच्छी तरह आ जाए। अब ये देखें मैं थोड़ा सा चम्मच इसको बस ये कि थोड़ा सा ऐसा सा आपने चम्मच हिलाना है। तो ये बस ये ऊपर आ रहा था दूध, तो मैं इसको चम्मच के साथ ना नीचे पीछे की तरफ कर रही थी। और अब मैं ये देखिए दूसरा इसमें बॉयल आ चुका है। तो ये बस इस तरह 1-2 आपने बॉयल देने के बाद इसको आप हल्की सी आंच पे आप कवर करके रख दें ताकि इसमें दम आ जाए। तो ये सॉरी मैं ढकने से इसकी हवा दे रही थी ताकि दूध ऊपर ना आए। ये देखें अभी भी आपको ये देखें रसमलाई तैयार होगी। बस अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। और दम पे रखते हुए जो आपने देगची का जो ढक्कन है उसको अच्छी तरह प्रॉपरली बंद कर थोड़ा सा आप इसको हटा के रखिएगा इसकी लिड को ताकि वो दूध बॉयल होकर ऊपर ना आए। अब ये देखें मैं रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और इतनी सॉफ्ट बनी थी, आप यकीन करें कि मैं जब चम्मचे से निकाल रही थी उसी वक्त ये ना टूटना शुरू हो गई थी। ये देखें अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बनी है। और आप बिलीव करें इतने मज़े की बनी थी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा, तो यकीनन आपकी फैमिली को पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखें अभी मैं सर्व कर रही हूँ।
तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अब मैं ये सारी रसमलाई बॉल्स में निकाल चुकी थी और अब मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ बादाम और पिस्ते से। तो आप इसको चिल करके खाइएगा तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब मैंने ये अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। यहाँ पे देखें मैंने बाउल में डाला था आपको दिखाने के लिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, देखें। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।